तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले नारुतो के एपिसोड 211 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। गोंतात्सु आगे जंगलों की तरफ बढ़ रहा होता है और टोडोरोकी भी उसके पीछे रहता है और वो सोचता है कि उसने उसके फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया और उसके हाथ काँप रहे होते हैं। वो सोचता है कि वो उसकी गर्दन उड़ाना चाहता है और तभी यहाँ पर वो उसको मारने भी आता है भागते हुए अपनी स्वॉर्ड लेकर। पर नारुतो गोंतात्सु को धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसके हाथ पे ही कट लग जाता है और नारुतो उसको बोलता है आखिर तुम ये सब करना क्या चाहते हो और आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। नारुतो टोडोरोकी को बोलता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो टोडोरोकी बोलता है तुम्हें नहीं पता इसने क्या क्या किया है। तो नारुतो बोलता है ये हमारा मिशन नहीं था, हमारा मिशन ये था कि उसे कैपिटल तक पहुंचा दे। तो जो टोडोरोकी रहता है वो बोलता है कि आखिर हमें देखने वाला कौन है, कौन देखने वाला है कि मैं उसे मार दूंगा यहाँ पर, और कौन पूछेगा कि मेरे को ये आ रहा था, मैं बोल दूंगा कि ये मुझे मारने आ रहा था और मैंने इसे मार दिया। और वो बोलते हैं 5 साल पहले जब मैं घर जा रहा था और मेरे घर के पास बहुत ही भयानक आग लगी थी तो मैं भागते हुए गया था अपने घर के पास और मैंने देखा घर के अंदर जा कर के गोंतात्सु वहाँ पर खड़ा था और वो उसके भाई अकियो को पकड़ के रखा था मुंह से, और उसके अकियो को पकड़ के रखा था मुंह से दबाकर, और अकियो चिल्ला रहा था। फिर भी उसने अकियो को नहीं छोड़ा और अचानक से ही घर पूरी तरीके से जलकर गिर गया। और उसके बाद यहाँ पर जो टोडोरोकी रहता है वो घर के बाहर आता है और वो रो रहा होता है और वो देखता है उसके भाई के किचन को जो उसका भाई हमेशा उसके पास रखता था और वो अपने स्वॉर्ड में लगाया। और तभी यहाँ पर वो सुबह हो जाती है, अपने घर को देखता है जो बुरी तरीके से जल जाता है और वो पुलिस से बात भी करता है। तो उसको पुलिस बोलती है कि तुम्हारा जो मॉम डैड की बॉडी है वो बॉडी तो मिल गई है पर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है, और जो उसका भाई अकियो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, इसकी वजह से उसके भाई की जो बॉडी है वो मिली ही रही। और ये सुनने के बाद जो टोडोरोकी रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और उससे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और उसके बाद से टोडोरोकी उसके भाई अकियो का किचन लगाना शुरू हो गया और वो बोलता है इसी बात से, वो बोलता है 5 साल हो गए पर मैं उस बात को अभी तक नहीं भुला पाया और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। तो नारुतो बोलता है कि हे हमारा मिशन यही है कि हमें उसे कैपिटल लेके जाए, तो तुम आखिर ये सब क्यों करना चाहते हो, तुम ये सब भूल जाओ, आखिर हमें ये सब भूल जाना चाहिए, उसने जो किया उसको उसकी सज़ा मिल जाएगी। और वो बोलता है कि तुम ये सब मत करो। तो जो टोडोरोकी रहता है वो बोलता है कि मुझे कौन देखने वाला है कि मैं यहाँ पर इसे मार दूंगा, बताओ मुझे कौन देखेगा कि मैं इसे मार दूंगा। तो तभी यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बोलता है कि हे मैं हूँ, मैं देखूंगा कि तुम गोंतात्सु को मारने वाले हो। तो जो टोडोरोकी बोलता है उठता है और वो बोलता है कि नहीं, कोई नहीं देखने वाला है कि मैं गोंतात्सु को मारूंगा। और वो बोलता है कि तुम भी नहीं, और मैं तुम्हें भी मार दूंगा इसके लिए। तो नारुतो बोलता है इसका मतलब क्या है, तुम मेरे को भी मारना चाहते हो, तुम मेरे को भी ख़त्म कर दोगे। टोडोरोकी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें भी यहाँ पर ही ख़त्म कर दूंगा। रॉक ली और सोकरा बोलते हैं कि हे तुम लोग लड़ना चाहते हो, तुम लोग आ जाओ। और तभी यहाँ पर जो रॉक ली रहता है वो देखता है कि बाकी बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर उसको लगता है कि वो सब भी एक निंजा हो गए, पर वो देखते हैं कि ये सब तो बच्चे रहते हैं और जो सबसे बड़ा रहता है वो अकियो रहता है। तो रॉक ली ये सब देख कर चौंक जाता है और वो बोलता है ये क्या, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। और वो बोलता है मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, अगर मैं इन्हें मारूंगा तो इन्हें चोट लग जाएगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। और वो बोलते हैं कि हे मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने हाथ ऊपर कर देता हूँ। और जो बच्चे रहते हैं वो बोलते हैं कि बताओ गोंतात्सु कहाँ गया है, तुम गोंतात्सु को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो। तो जो रॉक ली रहते हैं वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता गोंतात्सु कहाँ गया है, गोंतात्सु आगे की तरफ गया है। और जो टोडोरोकी रहता है वो बढ़ता है गोंतात्सु को मारने के लिए। तो नारुतो अपने शैडो क्लोन बना लेता है और गोंतात्सु को हर बाजू से पकड़ लेता है और वो बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते टोडोरोकी, ये बहुत ज़्यादा गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और टोडोरोकी बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बोलता है 5 साल सहा था ये सब। और जो गोंतात्सु रहता है वो ये सब देख रहा होता है और वो बोलता है कि क्या इसका छोटा भाई अकियो, और वो कुछ बोलने ही वाला रहता है। तभी अचानक से गोंतात्सु को कोई जाल के अंदर पकड़ लेता है और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बोलते हैं कि ये क्या, गोंतात्सु को कौन जाल के अंदर पकड़ लिया। और अचानक से ही नारुतो और जो टोडोरोकी रहता है उसको भी कोई थ्रेड से पकड़ लेता है और सामने से जो निंजा ड्रॉप आउट रहता है वो आता है। तो ये जो निंजा ड्रॉप आउट रहता है वो सेकंड निंजा रहता है और वो बोलते हैं कि हे तुम हिलने की कोशिश तो ज़रा भी नहीं करना क्योंकि ये जो मेरे
वायर्स है ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर तुम इसमें हिलने की कोशिश करे तो हिलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो गोंतात्सु देखते हैं और वो बोलते हैं कि हे, तो यह जो टोडोरोकी रहता है वो बोलता है कि ये सब गोंतात्सु ने ही किया होगा। और गोंतात्सु टोडोरोकी को देख रहा होता है और वो गोंतात्सु को निंजा ड्रॉप आउट लेके जाता है, और तभी गोंतात्सु चिल्लाता है टोडोरोकी, और नरूटो ये सब देख रहा होता है। तो नरूटो बोलता है ये मैं ये सब खड़े रह के नहीं देख सकता, मैं गोंतात्सु को उसे लेकर नहीं जाने दे सकता। और वो बोलता है मुझे कुछ करना होगा, मुझे ये वायर्स निकालने होंगे, और वो तोड़ने की कोशिश करता है। पर ये जो वायर्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो जो टोडोरोकी रहते हैं वो बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर मैं गोंतात्सु को वहीं पर ही मार देता तो ये सब अच्छा होता, वो उसे लेकर भी नहीं जा पाते। तो नरूटो बोलते हैं हे, तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो, उसे जब जो निंजा ड्रॉप आउट है वो लेकर जा रहा था तो उसने भी जाने से पहले उसने तुम्हारा ही नाम लिया, इसका मतलब वो कुछ जानता है और वो जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता था। और नरूटो बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें गोंतात्सु को बचाना है। और जो बच्चे लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि हे बताओ गोंतात्सु कहाँ पर है। तो जो रॉकली रहता है वो बोलता है लगता तुम्हारे साथ एक मिस्टेक हो रही है, तुम मुझे गलत आदमी समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो अकियो रहता है वो बोलता है कि हे रुक जाओ, हम इससे कुछ पूछना चाहते हैं। और वो बोलते तुम निंजा ड्रॉप आउट सुना। तो जो सोकरा और रॉकली रहते हैं वो बोलते नहीं, हम निंजा ड्रॉप आउट्स नहीं है, हम ली विलेज के शिनोबी है और हम गोंतात्सु को कैपिटल छोड़ने आए थे जेल के अंदर। तो जो अकियो रहते हैं और बाकी बच्चे रहते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम गोंतात्सु को पकड़ना चाहते थे, आखिर तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। और वो बोलते हैं कि गोंतात्सु बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी है। और फिर यहाँ पर वो बताता है कि गोंतात्सु एक दिन एक लड़की को लेकर आता है और यहाँ पर वो सभी बच्चे लोग बैठ रहे होते हैं। तो गोंतात्सु को अकियो बोलता है कि ये क्या हो गया। तो गोंतात्सु एक लड़की को लेकर आता है जो बेहोश रहती है, और तभी उस लड़की को होश आता है और वो होश आते साथ ही उठती है और वो बोलती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, मेरे मॉम डैड कहाँ पर है। और वो रोना शुरू कर देती है और अकियो बोलता है कि हे अब से तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, अब से जो है वो हम ही है तुम्हारी फैमिली। और तभी वो बोलते हैं कि जो गोंतात्सु रहता है वो सभी बच्चों को लेकर आ जाता है, और वो उन्हीं बच्चों को लेकर आता है जो उनके निंजा ड्रॉप आउट्स के जो दोस्त लोग रहते हैं, वो जिन जिन घर में जाकर उनके माँ बाप को मारते हैं। तो गोंतात्सु उन सभी बच्चों को सेफली लेके आता है और उनको पाल रहा होता है। तो गोंतात्सु एक दिन ये प्लान बनाता है कि वो उनके दोस्त लोगों को लूटेगा और उनके जो मॉम डैड के सामान है उनको लेकर आ जाएगा, और वो इतने पैसे चोरी कर लेगा कि इन बच्चों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। और उसके बाद गोंतात्सु डिसाइड करता है कि वो पुलिस के हवाले हो जाएगा। तो अकियो बताता है कि गोंतात्सु बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो हम सभी को बहुत समय से पाल रहा है, और वो बोलता है कि इससे ज़्यादा 5 साल हो चुके हैं। और सोकरा बोलती है कि हम गोंतात्सु के बारे में गलत सोच रहे थे। तो वो बोलते हैं नहीं, गोंतात्सु उन पैसों को लेकर हमारे पास ही आने वाला था जो पैसे उन लोगों ने हमारे माँ बाप से चुराए हैं, और उतने में ही वो उसने अपने हवाले पुलिस को कर दिया। और वो बोलता है मुझे पता है कि उसने वो पैसे कहाँ छुड़ाया है। तो यहाँ पर नरूटो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और उसके जो एक पसीने की बूंद गिर जाती है उस वायर के ऊपर। और तभी यहाँ पर नरूटो अचानक से बोलता है हे टोडोरोकी, मेरा पसीना अचानक से गिरा, यानी इसका मतलब ये वायर गिल्ले होते हैं वैसे ही ये वायर ढीले होना शुरू हो जाते हैं। तो जो टोडोरोकी रहता है वो भी ऐसे ही अपने मुंह को पास लाता है और उसके भी पसीने की बूंद गिरती है। तो वो नरूटो को बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, जितने इसके ऊपर पानी लगता है उतना ये ढीला होता है। और नरूटो उसको अपने दांत से तोड़ने की कोशिश करता है अपने मुंह की मदद से, और उसे याद आता है कि जब वो स्नेक उसे काटने वाला था तो गोंतात्सु ने उस स्नेक को अपने आप को काटने दिया था और बोला था इसका जहर मुझ पे कुछ नहीं होगा। और फिर उसे याद आया था कि गोंतात्सु ने उसे तभी भी बचाया था जब वो निंजा ड्रॉप आउट उसे मारने वाला था, और वो बोलता है मुझे पता है कि वो गलत आदमी नहीं है। और नरूटो यहाँ पर अपने पूरी ताकत से उस वायर को काटना शुरू कर देता है, और जो टोडोरोकी रहता है वो भी उस वायर को काट देता है और दोनों उस वायर को तोड़ देते हैं। और वो बोलते हैं कि चलो हमें अभी गोंतात्सु को बचाना है और हमें जाना है। और उतने में यहाँ पर जो निंजा ड्रॉप आउट रहता है वो गोंतात्सु को अपने साथ लेके जा रहा होता है, और गोंतात्सु देख लेता है कि नीचे बच्चे और बाकी सब रहते हैं, और अचानक से ही वो अपना झाल को तोड़ने की कोशिश करता है। और जो अकियो और बाकी सब रहते हैं वो ऊपर देख के चिल्लाते हैं हे गोंतात्सु तुम वहाँ क्या कर रहे हो। और जो गोंतात्सु रहता है वो अपने झाल को तोड़ने की कोशिश करता है और उस झाल को तोड़कर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर गोंतात्सु नीचे आ जाता है झाल को तोड़कर, और जो अकियो रहता है वो उस निंजा ड्रॉप आउट के सामने आ जाता है। वो बोलते हैं कि तुम गोंतात्सु को छोड़ दो। तो वो बोलते हैं कि ये क्या, गोंतात्सु ने बच्चों की टोली कब से हायर कर ली। और वो बोलते हैं कि आखिर तुम बच्चे हो कान। तो वो बोलता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम जल्दी से गोंतात्सु को यहाँ पर छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अकियो उस निंजा ड्रॉप आउट की तरफ बढ़ता है। तो तभी वो निंजा ड्रॉप आउट अपने
अपने थ्रेड्स निकाल कर अकियो को पकड़ लेता है और ज़मीन पर डाल देता है। तो वो गोंतात्सु को पूछता है कि बताओ ये आखिर है कौन और तुम ये सब बच्चे लोग को क्या कर रहे थे। और वो बोलते हैं कि आखिर बताओ तुमने वो खजाना कहाँ पर छुपाया है, अगर तुम नहीं बताए तो देखना मैं क्या करूँगा। तो जो गोंतात्सु रहता है वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बताऊँगा खजाना कहाँ पर है। तो जो अकियो जो निंजा ड्रॉप आउट रहता है वो अकियो को ज़ोर से पकड़ना शुरू कर देता है। तो गोंतात्सु बोलता है कि हाँ मैं बताता हूँ। तो गोंतात्सु बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। और जो निंजा ड्रॉप आउट रहता है वो बोलते हैं बताओ जल्दी क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा रॉकली रहता है वो भागते हुए आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो निंजा ड्रॉप आउट की तरफ बढ़ता है। तभी यहाँ पर जो निंजा ड्रॉप आउट रहता है वो अपने हाथ से उन थ्रेड्स को स्टील की तरह अपने शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और वो अकियो को ज़ोर से दबाता है। तो जो गोंतात्सु रहता है वो बोलता है कि ये वही बच्चे हैं जो हम जितने भी लोग को किल कर देते थे, उन सब के घर में अगर जो भी बच्चे रहते थे तो मैं उन बच्चों को लेकर जाता था और पालता था। तो जो निंजा ड्रॉप आउट रहता है वो बोलता है तुमने धोखेबाज ये सब किया, मैं तुम्हें इन सभी के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो बोलता है कि वो खजाना कहाँ है। तो गोंतात्सु बोलते हैं कि वो उन बच्चों का है। तो तभी यहाँ पर हमारा नारुतो आता है और वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो सोकरा बोलते हैं ये अब तुम आ गए नारुतो, बताओ इसे। और जो तो टोडोरोकी उस जगह पर आ जाता है और वो देखते हैं कि गोंतात्सु और एक बच्चे को अंदर एक निंजा ड्रॉप आउट्स ने पकड़ के रखा है। और तभी यहाँ पर जो अकियो रहता है वो उठकर बैठ जाता है। तो जो टोडोरोकी उस बच्चे को देखकर शॉक में आ जाता है और वो बोलते हैं क्या ये है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।